जय हिंद बच्चों, मैं रामनाथ पटले और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मासाब जी। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 10वीं हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2022-23 हेतु माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी ब्लूप्रिंट की जानकारी लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, गत वर्ष के ब्लूप्रिंट से यह ब्लूप्रिंट कुछ अलग है, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। साथ ही एक आग्रह है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हाई स्कूल परीक्षा 2022-23 हेतु सामाजिक विज्ञान विषय के ब्लूप्रिंट की जानकारी। इसमें आप देख रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है यह 75 अंकों का होगा, जबकि गत वर्ष यह 80 अंकों का था। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है समकालीन भारत अर्थात भूगोल, हमारी भूगोल की पाठ्य पुस्तक पर 27 अंकों का अधिभार है और इसके अध्याय 1 संसाधन एवं विकास, इस इकाई पर 4 अंकों का अधिभार है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं आएंगे। 2 अंक के 2 प्रश्न इस अध्याय से आएंगे। दूसरा अध्याय वन एवं वन्य जीव संसाधन, इस पर भी 4 अंक आवंटित हैं। 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न इस इकाई से आएगा। जल संसाधन, इस पर 1 अंक आवंटित है और 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। कृषि, इस इकाई पर 3 अंक आवंटित हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 और 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इस इकाई पर 4 अंकों का अधिभार है और इससे 4 अंक का 1 प्रश्न आएगा। विनिर्माण उद्योग, इस इकाई पर 4 अंकों का अधिभार है और 2 अंक और 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा 2 अंक का 1 प्रश्न इस अध्याय से आएगा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इस अध्याय पर 7 अंकों का अधिभार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 आएंगे और 2 अंक वाले 2 प्रश्न इस अध्याय से आएंगे। हमारी दूसरी पाठ्य पुस्तक भारत और समकालीन विश्व अर्थात इतिहास की पाठ्य पुस्तक पर कुल 20 अंकों का अधिभार है। इसके अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस पर 2 अंक आवंटित हैं और दोनों प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में होंगे। भारत में राष्ट्रवाद, इस अध्याय पर 7 अंकों का अधिभार है। 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न इस अध्याय से आएगा। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इस अध्याय पर 3 अंकों का अधिभार है। 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा। औद्योगिकरण का युग, इस अध्याय पर 4 अंक आवंटित हैं। 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 अंक का 1 प्रश्न इस इकाई से आएगा। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इस अध्याय पर 4 अंकों का अधिभार है। इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं आएंगे। 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। हमारी तीसरी पाठ्य पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति यानी राजनीति विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है, इसके अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी, इस पर 2 अंकों का अधिभार है। 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। दूसरा अध्याय संघवाद पर 4 अंकों का अधिभार है। 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न आएगा। जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इस अध्याय पर 2 अंकों का अधिभार है और 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। चौथा राजनीतिक दल, इस अध्याय पर 4 अंकों का अधिभार है और 4 अंक का 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस अध्याय से आएगा। लोकतंत्र के परिणाम, इस अध्याय पर 3 अंकों का अधिभार है और 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस अध्याय से आएंगे। इस तरह कुल 15 अंक राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक पर आधारित होंगे। आर्थिक विकास की समझ यानी अर्थशास्त्र की जो पाठ्यपुस्तक है, इस पर कुल 13 अंकों का अधिभार है। इसके अध्याय 1 विकास पर 2 अंकों का अधिभार है। 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इस अध्याय पर 4 अंकों का अधिभार है। 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा। मुद्रा और साख, इस अध्याय पर 4 अंकों का अधिभार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 और 3 अंक का 1 प्रश्न इस इकाई से आएगा। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इस अध्याय पर 3 अंक आवंटित हैं।
एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 अंक का एक प्रश्न इस अध्याय से आएगा। उपभोक्ता अधिकार, इस पाठ से कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं आने वाला है। इस तरह से आपका जो सैद्धांतिक का प्रश्न पत्र है यह 75 अंकों का होगा, जिसमें कुल 30 अंक के 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। 2 अंक वाले 12 प्रश्न कुल 24 अंकों के होंगे। 3 अंक वाले 3 प्रश्न कुल 9 अंकों के होंगे और 4 अंक वाले 3 प्रश्न कुल 12 अंकों के होंगे। प्रश्न पत्र निर्माण हेतु निर्देश हैं कि 40% वस्तुनिष्ठ, 40% विषयपरक और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, सत्य असत्य संबंधी प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 6 अंक निर्धारित हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा, अर्थात यह अथवा वाले प्रश्न होंगे और यह विकल्प समान इकाई उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। उत्तर लिखने के लिए शब्द सीमा निर्धारित है। 2 अंक वाले प्रश्नों के लिए 30 शब्द, 3 अंक वाले प्रश्नों के लिए 75 शब्द और 4 अंक वाले प्रश्नों के लिए 120 शब्द। कठिनाई का स्तर दिया हुआ है 40% सरल प्रश्न, 45% सामान्य प्रश्न और 15% कठिन प्रश्न होंगे। आइए अब देखते हैं कम किए गए पाठ्यक्रम। समकालीन भारत भाग 2 यानी भूगोल, इसके अध्याय 1 संसाधन और विकास, इसके पेज नंबर 12 पर भारत के पर्यावरण की दशा। अध्याय 2 में वन एवं वन्य जीव संसाधन, इसके अंतर्गत भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, पौधों और प्राणियों की जातियां, एशियाई चीता, हिमालयन यव संकट में, बाघ परियोजना, इन विषय वस्तु को कम किया गया है। पेज नंबर 16, 17, 18, 19 और 21 पर यह विषय वस्तु दी हुई है। अध्याय 4 कृषि, इसके अंतर्गत पेज नंबर 47 वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, इसे कम कर दिया गया है। और अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग, इसके पेज नंबर 68 जिसमें उद्योग बाजार संबंध और पेज नंबर 69 से 75 जिसमें सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग और पेज नंबर 77 सीमेंट उद्योग को पाठ्यक्रम से कम किया गया है। लोकतांत्रिक राजनीति यानी राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से अध्याय 3 लोकतंत्र और विविधता, इस संपूर्ण पाठ को हटाया गया है। अध्याय 4 जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इसमें से पेज नंबर 46, 48, 49 में केवल चित्र हटाए गए। अध्याय 5 जन संघर्ष और आंदोलन, इस संपूर्ण पाठ को, और अध्याय 8 लोकतंत्र की चुनौतियां, इस संपूर्ण पाठ को हटा दिया गया है। आर्थिक विकास की समझ, अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्याय 5 उपभोक्ता अधिकार, इस अध्याय से केवल प्रोजेक्ट कार्य दिया जाएगा। प्रश्न पत्र में इस अध्याय से कोई प्रश्न नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से यह हटाए गए पाठ्यक्रम की जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। इसी तरह परीक्षा उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।